हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे G7 के बारे में। देखिए, जो ग्रुप ऑफ 7 जो है ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। 7 जो वर्ल्ड की एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनकी, जिसमें हमारे पास G7 में कौन आता है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। तो G7 की जो समिट है ना, ये अलग अलग देश से लीडर्स जो हैं इंक्लूड करती है, जिसमें हमारे पास यूएस है, जापान है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस, इटली और कनाडा है, और साथ में रशिया की जो इंक्लूजन है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था G8। तो 1999 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एशिया में, तो G20 जो था इसको बनाया गया था ताकि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाए। उसके बाद अगर हम बात करें G7 के बारे में, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कब फॉर्म हुई थी? 1975 में। तो आगे अगर हम बात करें, ये ब्लॉक हर साल मिलता है एक बार और डिस्कस करता है इशू जो कॉमन इंटरेस्ट के इशू होते हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया और एनर्जी पॉलिसी के बारे में। तो G7 कंट्रीज जो है कौन कौन सी हैं? यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान और साथ में यूएस। जो जितने भी G7 कंट्रीज हैं, अगर हम बात करें, और इंडिया, ये किसका पार्ट है? G20 का। तो G7 जो है इसका कोई फॉर्मल चार्टर नहीं है, ना ही कोई सेक्रेटेरिएट है। तो प्रेसिडेंसी जो है जो रोटेट करती है मेंबर कंट्रीज के बीच में ही हर साल। तो हम यही कह सकते हैं, यही इंचार्ज होती है क्या सेट करने के लिए? एजेंडा। शेरपास, मिनिस्टर्स और एनवाइज जो होते हैं यही हैमर आउट करते हैं पॉलिसी इनिशिएटिव समिट से पहले ही। तो 49th G7 समिट जो थी ये हिरोशिमा जापान में हुई थी। तो अगर हम बात करें G7 की, तो ये G7 जो है ये प्राइमरीली किसके लिए बनी हुई है कि ये फैसिलिटेट करती है शेयर्ड इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। जैसे कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लेना उस वक्त कि हमारी इकोनॉमी जो है वो उस टाइम जो मिड टर्म शॉक होते हैं उसको कैसे एब्जॉर्ब कर सके। तो फर्स्ट गैदरिंग जो थी हमने क्या कब देखी है? ये 1970 में, 70 के दशक में जब एनर्जी क्राइसिस आया था और बाद में ग्लोबल रिसेशन। उसके बाद अगर हम बात करें 80s की बात करें, तो G7 ने ब्रॉडन किया अपना एरिया ऑफ कंसर्न और इसमें इंक्लूड किया इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, ह्यूमन राइट्स को और ग्लोबल सिक्योरिटी को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इस टाइम की बात करें, तो G7 ने अपने आप को किसके साथ जोड़ा? जो ईरान इराक वार चल रहा था और सोवियत ने किसको ऑक्युपाई किया था? अफगानिस्तान को। तो उस वक्त जो आज के टाइम का रशिया, उस वक्त उसको USSR बोलते थे। अगर हम बात करें 1990s में इसने लॉन्च किया डेट रिलीफ प्रोग्राम। इसके लिए जो 42 हैविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज थी, जो कर्ज में डूबी हुई कंट्रीज थी। आगे हम बात करें 21st सेंचुरी के टर्न पर, यानी कि G7 ने किस पर फोकस करना शुरू किया? यानी कि एंगेजमेंट डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ। तो 1999 की समिट में ग्रुप ने हेल्प किया, लॉन्च किया G20, एक सिमिलर फोरम जो किसकी बनी है? G7 और नेक्स्ट 13 लार्जेस्ट इकोनॉमीज के, जिसमें हम EU को यानी कि यूरोपियन यूनियन को भी ले सकते हैं, ताकि डायलॉग जो है वो प्रमोट हो सके किसके बीच में? मेजर इंडस्ट्रियल और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के बीच में। 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने यही प्लेज लिया था कि वो सारे स्टेप्स लेंगे जिससे कि इस क्राइसिस को कंटेन किया जाए। आगे हम बात करें प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, तो G7 जो है, अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली G7 जो है इसने क्या किया है? एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है रशिया को जो डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर है और जो मेलाइन एक्टिविटीज़ जो ये कर रहा है यूक्रेन में और अलग अलग देशों में, वर्ल्ड में। ठीक है।